हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। इसके रूल्स हैं, इस रूल्स के बारे में हम जानेंगे। कैसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि 1753 में कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था स्पेसिस प्लांटेरम। उस बुक्स में उन्होंने प्लांट्स के बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में जिक्र किया है। और एक और किताब था, एक और बुक्स था जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसका नाम था सिस्टमा नेचर, जिसका 10th एडिशन जो है वो 1758 में आया था। उसमें एनिमल्स के बारे में, उसका जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होता है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो ये बात हम पहले बता चुके थे। अब ये जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। इसके कुछ रूल्स हैं, है ना। हमने बताया था कि अपने स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और एक एक ऑर्गेनिज्म का 10 नाम हो सकते हैं, 15 नाम हो सकते हैं, कई सारे नाम हो सकते हैं, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज कुछ होता है। संस्कृत में कुछ और बोला जाता है, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और। इसलिए जरूरी है कि हम लोग उसका एक पर्टिकुलर नाम रख लें, एक कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो और वो नाम से वो चीज वहां पे भी सर्च किया जा सके आसानी से, इजीली तरीके से। इसलिए हमने हमारे वैज्ञानिकों ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को डिस्कवर किया, बनाया। ठीक है, इसके लिए हमने बताया था अलग अलग संस्थान है, जैसे ICVN है, ICZN है ना, ICVN है। तो इस तरीके से जो ICVN है उसको हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है कुछ ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, प्लांट्स एंड फंजाई, है ना। तो इस तरीके से उसमें फंजाई और प्लांट एल्गी भी है, फंजाई भी है, प्लांट्स भी है। नाम उसका है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। तो इसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल आज हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर्स के रूल्स के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो रूल है, ये जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, इस सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, या कह सकते हैं कि इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को कैरोलस लिनियस ने डेवलप किया है। ठीक है, हम जैसा कि बता चुके हैं, बाइनोमियल मतलब बाई मतलब दो होता है ना, नोमियल मतलब नेम। तो जिसके नेम के अंदर में, और नॉमेनक्लेचर का मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग, तो जिसके नेम के अंदर में दो कंपोनेंट होंगे, दो वर्ड्स होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि कोई भी नाम जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और दोनों वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उस मीनिंग को हम जानेंगे। और क्या होता है ये मीनिंग्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसको दिया है कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कैरोलस लिनियस का देखिए अभी यहाँ पे दो नाम है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लीजिए, यहाँ पे एक दो नाम दिया गया है। पहले कैरोलस लिनियस का कुछ अलग नाम था, है ना। पहले उनको कार्ल वैन लीने कहा जाता था, उनका नाम था कार्ल वैन लीने। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया तो उन्होंने भी अपना नाम को चेंज कर लिया और अपने नाम में दो वर्ड कर लिया। तो उनका नाम जो है, यही ये जो कैरोलस लिनियस है, इन्हीं का ये नाम है, कार्ल वैन लीने। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो कभी कभी ये भी नाम आ जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब कुछ रूल है, इस रूल को हम जानते हैं, है। इस सिस्टम को डेवलप किया गया था 1751 में, और 1753 में तो वहीं गया था बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो जनरली जो है नॉमेनक्लेचर लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखा जाता है? लैटिन एक प्रकार का डेड लैंग्वेज है, डेड भाषा है ना। डेड भाषा किसको बोलते हैं? जिसमें फर्दर कोई मॉडिफिकेशन ना हो सके, बाद में कोई चेंजिंग नहीं हो। एक बार जो बन गया वही पूरे हमेशा के लिए हो जाता है, उसमें कोई दोबारा चेंजिंग नहीं होता है। और सब लैंग्वेज में क्या होता है कि बार बार उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन लैटिन को हम लोग डेड लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं होता है।
ठीक है। तो एक बार चेंज हो गया तो वो दोबारा बार बार चेंज नहीं होगा, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो न बढ़ सके, स्टडी में बार बार प्रॉब्लम न क्रिएट हो। इसलिए लैटिन लैंग्वेज में उसको जनरली उसको किया जाता है, उसका जो नाम होता है वो लैटिनाइज्ड होता है ना। लेटिन वर्ड से उठाया जाता है उसका नाम, है ना, लेटिन भाषा से उठाया जाता है। अच्छा, दैट इज रिटेन इन इटैलिक। इटैलिक में उसको लिखा जाता है। इटैलिक का मतलब क्या होता है? इटैलिक मतलब जो आप जैसे कि प्रिंटेड करते हो तो उसमें एक आई का ऑप्शन आता है। जब आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो कंप्यूटर में एक आई का ऑप्शन लिखा हुआ रहता है, टेढ़ा करके, हल्का सा ऐसे टेढ़ा करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल कर देते हैं तो रोमन हो जाता है ना, और थोड़ा टेढ़ा लिखते हो तो उसको इटैलिक बोलते हैं। तो कोई भी साइंटिफिक नेम को पकड़ने का तरीका क्या है कि वो इटैलिक में लिखा हुआ होगा। अगर प्रिंटेड है तो, प्रिंटेड नहीं है तो अलग बात है। प्रिंटेड नहीं है तो हम आगे बताते हैं कैसे लिखते हैं, लेकिन अगर प्रिंटेड लिखा गया है, कंप्यूटर की सहायता से लिख रहे हैं, तो उसको इटैलिक में लिखना पड़ेगा। तो पहली पॉइंट ये हो गया कि वो लैंग्वेज जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज होता है, उसका नाम जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज में पड़ता है, ठीक है। चाहे उसका ओरिजिन कहीं का भी हो, ओरिजिन से नहीं लेना देना है, ओरिजिन कहीं भी हुआ होगा, है ना, लेकिन उसका नाम होगा लैटिन में, है ना। ओरिजिन किसी भी जगह पे हो, कैसा भी ओरिजिन हो, लेकिन उसका लैटिन में नाम होगा, क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है, ठीक है। और इटैलिक में लिखा जाता है। पहला रूल ये हो गया। सेकंड रूल ये है कि किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होते हैं। हमने बताया कि अभी बताया कि दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट को जीनस कहा जाता है, इसको हम लोग जेनेरिक एपिथेट भी कहते हैं। दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्पेसीज, या इसी का नाम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर चीज, और एपिथेट मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या बोलते हैं? स्पेसीज क्या होता है? स्पेसीज ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, दैट कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर। तो यही हो गया। जब इसका डिफिनेशन देखोगे दैट मींस स्पेसीज। तो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज, सेकंड वर्ड। दो वर्ड मैंने बोला, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड जीनस को बताएगा, दूसरा वर्ड जो होता है वो क्या बताता है? स्पेसीज को बताता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगला क्या है रूल? अगला रूल ये है कि व्हेन हैंड रिटेन, जब आप कभी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को आप लिख रहे हो तो आप हैंड रिटन, जैसे मान लो पेन से लिख रहे हो कॉपी पे, या चौक से मैं लिखा हूं बोर्ड पे, ठीक है, तो आपको हैंड रिटन अगर है तो दोनों जो वर्ड है, इसमें देखिए दो वर्ड मैंने लिखा है, दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अभी इसको बोलिए लास्ट में क्या लिखा हूं, है ना। अभी यहां पे दो वर्ड मैंने लिखा है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। बोटेनिकल नेम में भी कुछ लिस्ट हम आपको देंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको आपको याद करना है। एनसीईआरटी के में देखिएगा कुछ कॉलम बनाकर के लिस्ट दिया गया है, कॉलम बनाया गया है, उसमें आप जितने भी नाम है उसको जरूर याद रखिएगा। उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, क्लास और ऑर्डर जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। एनसीईआरटी के कॉलम जरूर याद रखेंगे आप। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा है आपका जीनस, इंडिका क्या है? स्पीसीज है। दोनों ही चीजों को अंडरलाइन करना है। देखिए अगर आपने हाथ से लिखा तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको भी अंडरलाइन, और सेपरेटली अंडरलाइन करना है। इसके बीच में आपको स्पेस देना है, ठीक है, दोनों को सेपरेटली। ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही साथ अंडरलाइन कर लिया, हाँ, इसको मिलाना नहीं है, ऐसे इसको बीच में ऐसा रखना है, ठीक है, खाली छोड़ना है, ठीक है, ताकि ये दोनों अलग अलग अंडरलाइन हो। समझ में आ गया आपको? दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रिंटेड लिखे हो, ये तो हैंड रिटन हो गया कि हैंड रिटन है तो दो वर्ड होंगे और बोथ वर्ड्स आर सेपरेट, है ना, दोनों वर्ड सेपरेट होंगे, एंड बोथ वर्ड्स आर अंडरलाइन। दोनों आपको, अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया, आपने कॉपी पे लिखा अंडरलाइन नहीं किया, तो गलत माना जाएगा। ये रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई रूल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। नहीं तो कोई भी चीज है उसका दो लेटर से नाम है और इसमें, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? कुछ तो अलग होना चाहिए ना रूल। तो आपको पता चलना चाहिए कि अंडरलाइन है, इसका मतलब ये कोई साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अगर आप प्रिंटेड लिखे हो, प्रिंटेड मतलब कंप्यूटर से लिख रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, तो उसको इटैलिक भाषा में लिखना पड़ेगा। उसमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको इटैलिक भाषा में लिखना पड़ेगा। तो इसको आप अंडरलाइन नहीं करो, इटैलिसाइज करो। इटैलिसाइज मतलब थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आता है, उसको हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया। अगला बात क्या है? फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस। अब आपको बताया कि मैंगीफेरा पहला वर्ड है, इंडिका दूसरा वर्ड है। पहला वर्ड क्या बताएगा? जीनस को बताएगा, मतलब उसका जीन क्या है। एक जीनस के अंदर में कई सारे स्पीसीज आते हैं। स्पीसीज जो होता है वो टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का सबसे लोएस्ट रैंक होता है। तो ये इसका जीनस है
है ना। मैंगीफेरा के कई सारे स्पेसीज हो सकते हैं। तो मैंगीफेरा जेनस है, इंडिका स्पेसीज है, ठीक है। यानी कि हम बोटेनिकल नेम से या जूलॉजिकल नेम से जीनस और स्पेसीज तो आसानी से पता कर सकते हैं कि इसका जीनस क्या है, इसका स्पेसीज क्या है। तो मैंगो का जीनस मैंगीफेरा होता है, ये इंडिका स्पेसीज, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड जीनस को बताता है जो कि कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा। देखो मैंगीफेरा का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसीज। सेकंड वर्ड जो है वो क्या, स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका फर्स्ट लेटर जो होगा, सॉरी इसका लेटर, वर्ड बोल दिया मैंने, है ना। इसको लेटर, फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल लेटर होगा, और इसका जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर आई, इंडिका आई, तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल लेटर। याद रखेंगे, हमने बताया कि मैंगीफेरा इंडिका दो वर्ड है, इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर है, और सेकंड वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखेंगे, है ना। दोनों को आप स्मॉल लेटर से या दोनों कैपिटल लेटर से नहीं कर सकते, आगे वाला कैपिटल लेटर, पीछे वाला स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये रूल हो गया। उसके बाद नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन आफ्टर अ स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रिविएटेड फॉर्म। अब हमने क्या लिखा कि जब भी आप कोई भी नाम को लिख दोगे, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने साइंटिफिक नेम लिख दिया, तो इसके लास्ट में मैंने लिन लिखा है, LINN। ये लिनियस का, जो कैरोलस लिनियस ने इसको, इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को डेवलप किया है, उनके नाम को सम्मान देने के लिए ये लिखा जाता है एब्रिविएटेड फॉर्म में, LINN, कैपिटल L I स्मॉल n, स्मॉल I स्मॉल n स्मॉल n, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि नेम ऑफ ऑथर इज रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रिविएटेड फॉर्म। एब्रिविएटेड फॉर्म में पूरा का पूरा नाम नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम लिखना है, एब्रिविएटेड फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब भी कोई नाम लिखेंगे उसके लास्ट में, अच्छा अब कई जगह पे क्या होता है, इसका नाम में लिन नहीं लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही वर्ड मेनली होते हैं, दो ही वर्ड मेन वर्ड होता है, ठीक है। ये जो होता है एक नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यही है, लेकिन इससे, इस वर्ड से क्या पता चलता है कि इसको किसने डिस्कवर किया, इसलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। जैसे एक चीज और समझ लीजिए, ये तीनों जो वर्ड होते हैं, ये तीनों वर्ड जो होते हैं, ये तीनों वर्ड को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, इसके अंदर में तीन वर्ड है, एक हो गया जीनस, एक हो गया स्पेसीज, और एक हो गया ऑथर नेम या डिस्कवरर नेम। तो ये तीनों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, तीनों को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं बाइनोमियल एपिथेट, बाइनोमियल एपिथेट, ठीक है। तीनों वर्ड को कंबाइनली मिला करके क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एपिथेट। ये तीनों वर्ड को, है ना, कंस्टिट्यूटली हम लोग क्या बोलते हैं, तो थ्री वर्ड्स कंस्टिट्यूटली मेक्स द बाइनोमियल एपिथेट, राइट। अच्छा, तो ये भी आप समझ गए। लास्ट जो है वो 3 से 12 लेटर्स, है ना, 3 to 12 लेटर्स होता है किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। 3 से मिनिमम 3 से कम नहीं होगा। ये क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कोई कि मिनिमम किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कितने लेटर हो सकते हैं,